आओ मिलके जगराता मनाएं, झूमे भक्ति में नाचे गाएं, झूमे भक्ति में नाचे गाएं। आओ जगराता मिलके मनाएं, आओ जगराता मिलके मनाएं, भक्ति में नाचे गाएं, भक्ति में नाचे गाएं। ढोल जम के बजारे ढोली, ढोल जम के बजारे ढोली, गुरुवर की जो निकली है टोली, गुरुवर की जो निकली है टोली। तेरे नाम की ध्वजा को, तेरे नाम की ध्वजा को लहराने आए हैं, गुरुदेव तेरे दरबार तेरे दीवाने आए हैं, गुरुदेव तेरे दरबार तेरे दीवाने आए हैं। भक्ति में तेरी डूब के, भक्ति में तेरी डूब के मस्ताने आए हैं, गुरुदेव तेरे दरबार तेरे दीवाने आए हैं, गुरुदेव तेरे दरबार तेरे दीवाने आए हैं, गुरुदेव तेरे दरबार तेरे दीवाने आए हैं। भक्ति में तेरी डूब के, भक्ति में तेरी डूब के मस्ताने आए हैं, गुरुदेव तेरे दरबार तेरे दीवाने आए हैं, गुरुदेव तेरे दरबार तेरे दीवाने आए हैं, गुरुदेव तेरे दरबार तेरे दीवाने आए हैं। बोल गुरुदेव महाराज की। हेलो हेलो, बस बस, हेलो, बोलिए सदगुरुदेव की जय। कृपया जो भी श्रद्धालु भक्तगण हैं, लाल कारपेट जो बिछा हुआ है सामने, इसमें कोई लोग बैठेंगे नहीं, लाल कारपेट छोड़ करके आप लोग बैठेंगे। पंडाल के बाहर जितने भी श्रद्धालु श्रोतागण हैं, उनसे निवेदन है आप सब लोग कृपया जल्दी जल्दी आकर स्थान ग्रहण करें। स्वागत की कड़ी शुरू हो रही है। असंग देव सेवा समिति के सभी कार्यकर्तागण कृपया आएं और माला पहनाकर स्वागत करें। परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हो चुके हैं। कृपया जूते चप्पल कोई भी कार्यकर्तागण सामने पहनकर नहीं आएंगे। जूते चप्पल सभी लोग कृपया बाहर उतार दें। सभी कार्यकर्ता हो या श्रोतागण कृपया जूते चप्पल बिल्कुल बिछावन के अंदर नहीं लाएंगे। सभी जूते चप्पल बाहर उतार दें। आइए सभी श्रोताओं से निवेदन है आप लोग जल्दी जल्दी आएं और बंदगी प्रणाम करें, भेंट करते जाएं। प्रथम पारी पुरुषों को दिया जा रहा है, आप सब लोग जल्दी जल्दी आएं। फिर उसके बाद सभी माताओं बहनों को बंदगी प्रणाम करने का अवसर दिया जाएगा। इसलिए असंग देव सेवा समिति के सभी कार्यकर्तागण पहले आएं, आकर स्वागत करें। उसके बाद अन्य श्रद्धालुओं को मौका दिया जाएगा। श्री दयाल बेलवंशी छिंदवाड़ा बहुत ही सुंदर माला पहना रहे हैं, कृपया ताली बजाकर स्वागत करें। ये हमारे असंग देव सेवा समिति की सभी कार्यकर्तागण गुरुदेव जी का स्वागत कर रहे हैं। आप सब लोग जोरों से ताली बजाएं। बोलिए सदगुरु भगवान की। आप लोग ताली बजाने में जयकारा लगाएं, बहुत सी कंजूसी कर रहे हैं। कृपया जोरदार जयकारा लगाएं, ताली बजाएं। बोलिए सदगुरु भगवान की, सदगुरु संग देव की। और असंग देव सेवा समिति खामे हीरा के और भी जो बचे हुए कार्यकर्तागण हैं, कृपया जल्दी से जल्दी आएं। कार्यकर्ताओं के बाद यहाँ समस्त श्रद्धालुओं को, माताओं बहनों को अवसर मिलेगा। इसलिए कृपया देरी न करते हुए
हमारे खामी हीरा के सभी आयोजक बंधुओं से निवेदन है, आप लोग जल्दी जल्दी आकर माला से, फूल से, साथ साथ माला के साथ दान भेंट कर आशीर्वाद लेते जाएं। और प्रणाम करने के लिए आज व्यवस्था बनाया गया है। कृपया एक साइड से आएंगे और दूसरे किनारे से निकलते जाएंगे, तो सबसे निवेदन है कृपया जल्दी जल्दी आप लोग आए। स्वागत की बेला में असंगदेव सेवा समिति के भक्तगण स्वागत कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ और भी जो श्रद्धालु श्रोतागण हैं उनसे भी निवेदन है, आप सब लोग आकर भेंट करें, दान पुण्य करें और आशीर्वाद लें। एक साइड से आए, दूसरे किनारे से निकलते जाएं, जल्दी जल्दी। कृपया जल्दी जल्दी आप लोग बढ़ते जाएं। पुरुषों से निवेदन, आप लोग जो बैठे हुए हैं आपको मौका दिया जा रहा है, कृपया सभी लोग जल्दी जल्दी आए। सभी श्रद्धालुओं से, भक्तों से निवेदन है। हेलो, श्री सुरेंद्र सिंह जी धुर्वे पोनार, वो आए और महाराज जी का स्वागत करें। कन्हैया लाल जी साहू सिंगोड़ी, वो भी आए, महाराज जी का स्वागत करें। सुरेश पटेल जी रजोला, नारायण प्रसाद साहू जी खामी हीरा, रमेश पटेल रजोला, सहसराम पटेल रजोड़ा, अशोक डहरिया धसनवाड़ा, और भी जो हमारे अतिथिगण यहाँ आए हुए हैं तो वो भी आए और महाराज जी का स्वागत करें। गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं शरवती साक्षी भावातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं शरवधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि, सद्गुरु तं नमामि। बंदहूँ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन शमन सकल भव रुज परिवार, समन सकल भव रुज
सकल भव रुज परिवारु शमन सकल भव रुज परिवारु कबीर का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर चढ़े तो चाखे प्रेम रस गिरे तो चकनाचूर ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत दीन संत हृदय मन में दया तन सेवा में सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों हे संत तुम्हारे चरणों गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हे संत तुम्हारे चरणों में फल मिलता है सब तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में फल मिलता है सब तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में एक बार जो दर्शन पाता है वह आप ही का हो जाता है एक बार जो दर्शन पाता है वह आप ही का हो जाता है क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरण गुरुदेव तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों फल मिलता है सब तीर्थ का कल्याण तुम्हारे सब गाओ बहुत सरल कीर्तन है प्रचलित सब तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में कल्याण तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे
चरणों में सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे कृष्ण तुम्हारे चरणों में। कबीर तुम्हारे चरणों में। हे संत तुम्हारे चरणों में। कबीर तुम्हारे चरणों में। महावीर तुम्हारे चरणों में। कबीर तुम्हारे चरणों में। महावीर तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद सद्गुरुदेव जी की, श्री क्षमादेव जी के, श्री चरणों का आशीर्वाद लेकर मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा ग्राम खामी हीरा की पूर्णी धरा पर सुखद सत्संग आज पूर्णाहुति के दिन शुभारंभ हो रहा है। विवेक वैराग्य संपन्न समस्त संत महात्मा, संतों को हृदय में बसाने वाले भद्र पुरुषों, भक्ति को विकसित करने वाली प्रेम और श्रद्धा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरी प्रिय आत्मन बच्चों, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पुरुष श्रोताओं की संख्या महिलाओं से कम नहीं है। महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम नहीं है, बराबर है। कथा में, सत्संग में वे आत्माएं भी आई हैं जो बहुत बुजुर्ग है, कमजोर है। अपने बेटे के साथ, नाती पोता के साथ एक आस लेकर
कि उस संत के पास हमको ले चलो। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनको सुनाई नहीं पड़ता है, केवल दिखाई पड़ता है। दर्शन के लिए आते हैं। दर्शन जीवन के दर्शन को बदल देता है। गुरु के दर्शन का भी बहुत प्रभाव होता है। श्रद्धा की आंखों से, प्रेम की आंखों से जब गुरु का दर्शन करते हो, गुरु में कभी कभी तुमको परमात्मा का भी दर्शन हो जाता है, भगवान का दर्शन होता है। इसलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक की रचना जिसने भी किया होगा बहुत सूझबूझ से किया। ब्रह्मा उसका नाम है जो सृष्टि की रचना करता है। तो गुरु को ब्रह्मा कैसे कहा गया? क्योंकि गुरु सृष्टि की रचना तो करता नहीं है, फिर भी इसको ब्रह्मा की श्रेणी में रखा गया। गुरु सृष्टि को नहीं रचता है, लेकिन गुरु जो सृष्टि ब्रह्मा ने रची है, उस सृष्टि में जो मनुष्य प्राणी है, उस मनुष्य के अंदर संस्कारों की रचना करता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा हो जाता है, संस्कार रचता है। गुरु विष्णु, विष्णु पालन पोषण करते हैं। गुरु भी आपका धर्म के मार्ग में, भक्ति की राह पर पालन पोषण करता है। कभी प्रेम देकर, कभी सत्संग देकर, कभी ज्ञान सुनाकर, कभी समझाकर, कभी दर्शन देकर धर्म की राह पर तुमको मजबूत करता है। इसलिए गुरु विष्णु भी है। तो गुरु शंकर कैसे है? शिव जी संहार करते हैं। गुरु क्या संहार करता है? गुरु आपके भीतर जो बुराइयां हैं, जो अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, उनको अपने ज्ञान के कृपाण से सब दुर्गुणों को छांट छांट कर संहार कर देता है और दुर्गुण मुक्त जीवन तुमको प्रदान कर देता है। इसलिए गुरु शिव का रूप भी है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म। ये बड़ी कठिन बात हो गई कि गुरु साक्षात परब्रह्म भी है। ब्रह्म होता वहां तक तो ठीक था, ब्रह्म के ऊपर परब्रह्म है। परब्रह्म का अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्रह्म। लास्ट लेवल में पहुंच गया है, क्योंकि गुरु संसार में रहता है और नहीं भी रहता है, संसार में जीता है और नहीं भी जीता है, संसार में है और नहीं है। अर्थात उसका जीवन माया मोह से पार है। और जिसका जीवन माया मोह से पार है, भोग विलास से पार है, आकर्षण से पार है, जो कहीं भी लिप्त नहीं है, आसक्त नहीं है, और जिसके मन में मोह नहीं है, मोह से भी पार हो गया जिसका मन, वो गुरु पार ब्रह्म है, जो हमको भी माया मोह से पार कर देता है। माया मोह क्या है? यदि आपके अंदर ज्यादा काम वासना उत्पाद कर रही है तो ये माया का असली रूप है। माया कोई ऐसा नहीं है जो कोई
स्त्री के रूप में आ जाए, हाथी के रूप में आ जाए, घोड़ा के रूप में आ जाए, ऐसा माया का रूप में। बहुत ज़्यादा क्रोध आपको यदि आ रहा है, ज़्यादा गुस्सा आती है, बहुत लोग गुस्सा करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आती है, और कहते हैं मैं संकल्प भी लेता हूँ कि गुस्सा नहीं करूँगा, फिर भी आती है। और जब आती है तो रुकती नहीं है, मानती नहीं है, कुछ न कुछ हम बोल जाते हैं। कभी सास ससुर को कुछ बोल देते हैं, कभी पति को बोल देते हैं। उस समय सामने जो भी कोई आ जाए तो बिल्कुल भस्मासुर का मेरा रूप हो जाता है, सब भस्म कर देगा। गुस्सा जो तुम्हारी गुस्सा को भी थोड़ा ठंडा कर दे। आज एक माता जी मेरे पास में दर्शन के लिए आई, एक नहीं 10-20 माताएं और थी। एक माता तो आती ही नहीं, ना एक कोई पिता आता है, सब झुंड के झुंड। मैं आश्चर्य में खुद ही पड़ा हूँ। मेरा मन होता है सबसे बोलूँ, सबसे बात करूँ, सबसे थोड़ा मिल लूँ, लेकिन इतना झुंड का झुंड रहता है कि हम खुद ही घबरा जाते हैं। फिर भी मैं सबको हंस देता हूँ, हाथ जोड़ देता हूँ, सब तसल्ली कर लेते हैं। लोग भी अपने घर से बड़ा आइडिया लेकर आते हैं कि चलूँगा, तमन्ना लेकर गुरु जी से मिलूँगा, चरण छूँगा, बात भी करूँगा। यहाँ आकर जब ये भीड़ देखते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं कि ये तो लौटा। वो भी सोचते हैं ये तो मामला ही कठिन हो गया है। ये तो गुरु जी टीवी में हंसते थे तो लगता था इनके पास हम बैठ सकते, बोल सकते, लेकिन ये भीड़ जाने ही नहीं देगी। लेकिन याद रखना, तुम मुझसे दूर नहीं हो, भले तुम मेरे चरण नहीं छू पाते हो, लेकिन याद रखना तुम मेरे आचरण जरूर छू लेते हो, आचरण जरूर छू लेते हो। भले निकट से तुम दर्शन नहीं कर पाते हो ज्यादा भीड़ में, लेकिन मेरा मार्गदर्शन तुम पूरा पूरा ले लेते हो, उसी से जीवन का दर्शन बदलता है। भले ही तुम अपने हाथ से कुछ बनाकर खिला नहीं पाते हो, बहुत लोगों के मन में इच्छा है कुछ बनाकर खिलाऊं। अभी मैं किसी पिछले गांव में था तो वहाँ 5 दिन का सत्संग था, तो 4 दिन हो गए, तो चौथे दिन शाम को लोग आए, बोले कुछ हम खिला ही नहीं पाए, कुछ समझ में नहीं आता। तो हमने कहा जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको समझो भी ना। बोले समझे क्यों ना, 5 दिन हो जाएंगे हमारे घर में निवास है और हम एक पानी नहीं गिलास भर दे पाए, ये हद हो गई। हमारे घर में चर्चा हो रही है कि गुरुजी यही है, एक गिलास पानी नहीं पिला पाए। हमने कहा पानी पिला पाओ या न पिला पाओ, लेकिन गुरु की अमृत बानी तुम पी रहे हो, ये कोई कम नहीं है। सबके मन में बड़ी श्रद्धा है। तो माता जी कह रही थी कि हमें बहुत क्रोध आता था, शब्द पर ध्यान देना आता था, इसका मतलब अब नहीं आता है। तो उन्होंने कहा आपका सत्संग मैंने सुना, फिर उस पर ध्यान दिया, फिर मुझे ख्याल आया कि बहुत क्रोध करने से भी कोई फायदा नहीं। अपने मन में अशांति होती है, मन उलझ जाता है, अपना सुख दुख में बदल जाता है, और बाकी जिन पर हम क्रोध कर रहे हैं वो जैसे कि तैसे रहते हैं। गधे पर तुम कितना क्रोध करो वो कभी घोड़ा नहीं हो सकता है, वो गधा ही रहेगा। तो जब गधा ही रहेगा तो गधे को घोड़ा बनाने के लिए क्यों क्रोध कर रहे हो? गधे से गधा वाला काम ले लो और गधे की पीठ थपथपा दो और मुस्कुरा कर गधे के साथ रह लो। ज्यादातर लोग गधे को घोड़ा बनाने में तंग है, तो गधा तो घोड़ा बनता नहीं है, लेकिन खुद भी उसी की तरह गधा हो जाते हैं। ये हैरान क्यों हो रहे हो? बेटे के लिए भी ज्यादा परेशान मत हो, अपनी जिंदगी को संभालो। और मैं ये भी माँ बाप से कहूँगा, गुरुओं से भी कहूँगा कि अपने बेटे से और शिष्यों से बहुत बड़ी आशा और तमन्ना मत रखो। जो बनना है, जो करना है, खुद उस योग्य बनो और करो, तैयार हो जाओ।
शिष्य के पास में जितनी क्षमता है, जितना गुण है, जितनी योग्यता है, उतना वो भी करेगा। पुत्र में जितना क्षमता है उतना कर पाएगा, करेगा। लेकिन कोई माँ बाप चाहता है कि पुत्र को बहुत हाई फाई में बना दूं। कोई हाई फाई नहीं बना पाओगे, कोई बन ही नहीं सकता है। गुरु अगर सोचे मैं शिष्य को बहुत हाई फाई निकाल दूं, हाई फाई निकलने वाला कोई नहीं है। ये जैसे हैं वैसे ही रह जाए तो भी ठीक है। कौन हाई फाई होगा? आम के बीज को तुम कितना ही सोचो कि उसको बो दूं और उसको इतना विशाल बना दूं कि जैसे विशाल बड़ का वृक्ष हो जाए, वैसा नहीं हो पाएगा। आम के बीज के वृक्ष की एक सीमा है, उतना रहेगा। नीम के बीज को बो करके सोचो कि इसको इतना हाई फाई कर दूं कि इस नीम के वृक्ष में भी आम के फल लगने लग जाए, वो संभव ही नहीं है। इसलिए जो करना है उसके लिए स्वयं की योग्यताओं को विकसित करो। किसी घर में मैं पधरौने गया था तो बेटा मिला, बाप नहीं मिला। तो बेटे से मैंने कहा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं बेटा? बोले पिताजी परीक्षा देने गए। तो मैंने कहा अभी पढ़ रहे हैं? बोले मैं भी पढ़ रहा हूँ, पिताजी भी पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा माँ? बोले वो भी परीक्षा देने गई है। मैंने कहा तेरी वाइफ? बोली वो भी परीक्षा दे रही है। हमने कहा तेरा बेटा? बोले वो भी परीक्षा में है। मैंने कहा तो घर में ऐसा कौन जो पूरा पढ़ चुका है? बोले सब अभी बीच में ही चल रहे हैं। तो मैंने कहा मामला क्या है? तब तक उसका बाप आ गया, बोला गुरुदेव प्रणाम, और मुस्कुराया। तो हमने कहा अभी भी पढ़ रहे हो? क्या उम्र है? बोले 36 साल उम्र है। तो हमने कहा अभी क्या पढ़ रहे हो? बोले IAS PCS की तैयारी में लगा रहता हूँ। तो हमने कहा बेटा पढ़ लेगा। अरे बोले इसका सहारा करना बेकार है गुरुदेव। तो बेटा बोला सही कह रहे हैं, मैं तो मेरा सहारा ये बिल्कुल मत करें क्योंकि मैं पढ़ना चाहता कम हूँ। बाप खुद पढ़ रहा है। गुरुओं को चाहिए कि स्वयं अपनी योग्यताओं को विकसित करो। माँ बाप को चाहिए कि स्वयं अपनी क्षमताओं को प्रयोग करो। सास ससुर को भी चाहिए कि अपने को बूढ़ा समझकर, कमजोर समझकर, रिटायर समझकर रेस्ट में मत जाओ। अभी जो कुछ पाने की इच्छा है, करने की तमन्ना है, उसके लिए योग्य बनो और जय बजरंग बली का नाम बोल करके शुरू करो। आज की तारीख में भी मैं पढ़ता हूँ। कमरे में जो ही जाता हूँ पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। लेकिन मैं कोई स्कूल की डिग्री नहीं कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा कोई नहीं, क्योंकि ये मुझे नौकरी करना नहीं, कोई तमन्ना नहीं है, नौकरी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं नौकरी करूँगा तो ये टाइम टू टाइम प्रवचन कौन करेगा? और इसीलिए आप लोग हमको दान दक्षिणा देते हैं कि महाराज तुम नौकरी मत करना, तुम मेरी ही नौकरी करो, प्रवचन सुनाओ, हम दे देंगे थोड़ा बहुत। तो हम आपकी नौकरी कर लेते हैं, हम आपकी सेवा में लगे रहते हैं। कितना प्रवचन सुनाता हूँ, सुबह प्रवचन करता हूँ संतों के लिए, दोपहर में आपको सुनाता हूँ, रात में कहीं जाता हूँ तो वहाँ फिर प्रवचन सुनाता हूँ, और उसी बीच में समय निकाल करके अपनी पढ़ाई भी करता हूँ। वेद पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना है, कबीर का बीजक पढ़ना है, रामायण भी देखना है, और याद रखना मनुष्य की उम्र कितनी हो जाए लेकिन उसकी योग्यता का विकास फिर भी नहीं रुकता है। योग्यता का विकास तब रुकता है जब मनुष्य का मनोबल कमजोर हो जाता है। मनुष्य समझ लेता है कि अब मैं बूढ़ा हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसी दिन से उसका विकास रुकता है। अन्यथा विकास आपका 90 साल की उम्र तक भी होता रहेगा। हमेशा ताजे भी रहो, खुश भी रहो, तनाव में मत रहो, थोड़ा प्रसन्न रहा करो। कितने लोग तो इतना टेंशन करते हैं कि उनका चेहरा भी चेंज हो चुका है, और चेहरा इतना बिगड़ चुका है कि अब वह शीशा देखते नहीं हैं, दर्पण देखते नहीं हैं, क्योंकि दर्पण में अपना रूप देखते हैं तो उनको लगता है कोई बंदर बैठा ही है। बहुत बिगाड़ लिया है चेहरा।
इस दुनिया की हाय हाय में, इस दुनिया की उलझन में, इस दुनिया की टेंशन में गाड़ी की टेंशन करते हो, गाड़ी तो 10 साल में अपने आप पुरानी होकर नष्ट होने वाली है। मकान की चिंता करते हो, 50 साल में पुराना होकर के गिरने वाला है। यहां चिंता करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सारा संसार नाशवान है, शरीर भी अपना नाशवान है और सब साथ छूटने वाला है। ये संसार जहां मिलन होता है एक दिन और दूसरे दिन वियोग होता है, उसी का नाम संसार होता है। और जहां ये निश्चित है वहां चिंता किस बात की? क्यों टेंशन में रहते हो? जिंदगी को तनाव से मुक्त करो, अकेले बैठकर भी मुस्कुराया करो, गीत गुनगुनाया करो। कल मैंने बताया था गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो। जिस घर में मेरा निवास है, साहू परिवार में, आज उस घर की महिलाएं पूड़ी बना रही थीं और गीत गुनगुना रही थी और पूड़ी बेल रही थी, पूड़ी निकाल रही थी। और मैं छत के ऊपर परिक्रमा कर रहा था, तो मैं झांक कर देख रहा था, तो मैं सोच रहा था कल जो सिखाया था उसका आज प्रैक्टिकल चालू हो चुका है। तो मैं अपने संत जी से कहा कि मुझे बहुत संभल कर बोलना चाहिए, क्योंकि लोग उसको प्रयोग भी करते हैं। और उन महिलाओं के चेहरे पर हमको प्रसन्नता दिख रही थी। वही महिलाएं हमको नहीं देख पाई, लेकिन मैं उनको देखा ऊपर से। मैं बहुत कुछ देखता रहता हूँ दुनिया में क्या लोग कर रहे हैं, और उसी से सब फोटो खींचता हूँ। अधिक ज्ञान तो वहीं से लेता हूँ। और वह इतनी खुश थी, कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराजी नहीं, बड़े प्रेम से बना रही थी। तो उनके मन में हुआ कि पूड़ी तो नीचे बन रही है, लेकिन खुशबू तो ऊपर तक जा रही है। तो गुरुदेव ऊपर रहते हैं, 2 पूड़ी पहुंचा दूं, अन्यथा मन में क्या सोचेंगे। तो मेरे लिए भी 3 पूड़ी ऊपर आई। मैं पूड़ी को देखा, फिर पापड़ देखा, फिर सब्जी देखा, उसमें तेल तैर रहा है। हमने कहा हर हर गंगे। तो उस सब्जी की कटोरी में चम्मच को डुबोया, अंगुली भी नहीं डुबाया हमने कहा तू डूब जा, कोई खतरा नहीं। चम्मच डुबा के निकाला तो चम्मच में तेल ही तेल। हमने अपने संत से कहा बेटा तुम इसको झेल सकते हो, मेरे बस का नहीं। तो संत बोला हम तो पी लेंगे गुर्दे उठा के। हमने कहा पूरा ले जाओ। एक टुकड़ा पूड़ी का काट लिया मुंह से और खा लिया बस, क्योंकि प्रसाद का भोग भी लगाना जरूरी था। पूड़ी खा लिया। खाओ भी वह चीज जो तुम्हारे स्वास्थ्य को ज्यादा बिगाड़ ना सके। याद रखना, स्वाद के लिए कभी मत खाना, स्वास्थ्य को देखकर खाना। और किसी के प्रेम को बहुत मत ठुकराना, उसमें से थोड़ा सा खा लेना, ताकि उसका सम्मान भी हो जाए और आपका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे। थोड़ी पूड़ी खा लिया। कोई भी कार्य करो, कभी कभी भजन गाते गाते किया करो। झाड़ू लगाया करो तो गाया करो, गुरु जी पुकारा करेंगे। गाओ माताओं, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गुरु जी पुकारा करेंगे। सुबह शाम झाड़ू लगाया करेंगे। भाव से झाड़ू लगाओ। गुरु जी ये मत सोचो हम झाड़ू लगा रहे हैं तो हम बेकार हैं, नहीं, पुकारा करेंगे। सुबह शाम झाड़ू लगाया करेंगे। बड़े प्रेम से भोजन पकाया करेंगे। गुरु जी पुकारा करेंगे। तुम्ही मेरे मंदिर
पूजा तुम देवता हो, तुम ही देव